जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुम एकेडमी पर। आज कुटुम एकेडमी आपके लिए उत्तराखंड जीके की क्लास 5 लेकर आया है, जो कि आपके आगामी परीक्षा लेखपाल, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी और किसी अन्य भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मकरेन, ऑप्शन बी उत्तरेण, ऑप्शन सी पौंची या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को उत्तरेण कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मकरेन। मकरेन मकर संक्रांति को गढ़वाल में कहा जाता है। गढ़वाल में मकर संक्रांति को मकरेन कहा जाता है। और पौंची पौंची को कुमाऊं में बसंत पंचमी, यानी जो बसंत पंचमी होती है, बसंत बसंत पंचमी को कुमाऊं में पौंची कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को उत्तरेण कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड में नशा मुक्ति के खिलाफ लाठी नामक पहाड़ी कार्टून का चित्र किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन ए सुरेंद्र पाल जोशी के द्वारा, ऑप्शन बी मोहन नेगी के द्वारा, ऑप्शन सी रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा या ऑप्शन डी कंचन जदली के द्वारा। उत्तराखंड में नशा मुक्ति के खिलाफ एक कार्टून तैयार किया गया है जिसका नाम है लाठी, और ये कंचन जदली के द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, जहां से यह आगे गंगा के नाम से बहती है। कारण आर, यहाँ भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है जिसमें पृथ्वीपति शाह का लेख मिलता है। ठीक है। कथन ए कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। बिल्कुल ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है, जहां से ये आगे गंगा के नाम से बहती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ये आगे गंगा के नाम से बहती है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। कारण आर कह रहा है कि यहाँ भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। बिल्कुल ठीक है, देवप्रयाग में भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है जिसमें पृथ्वीपति शाह का लेख मिलता है। बिल्कुल ठीक है, इस मंदिर में पृथ्वीपति शाह का लेख भी मिलता है। जो पृथ्वीपति शाह है ये पवार वंश के शासक थे, पवार वंश के शासक थे। इसलिए आपका कथन ए भी बिल्कुल सही है और कारण आर भी बिल्कुल आपका सही है। इसलिए आपका दिए गए ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड राज्य में हुए चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1981 में, ऑप्शन बी वर्ष 1983 में, ऑप्शन सी वर्ष 1985 में, ऑप्शन डी वर्ष 1987 में। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन चमोली जिले के रेणी गांव से शुरू हुआ था। रेणी गांव में से शुरू हुआ था और जिसकी शुरू किया था उसका नाम गोरा देवी था। गोरा देवी जिन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता था। चिपको वुमेन। और ये जो आंदोलन हुआ था ये वनों की कटाई के कारण हुआ था। जब पहाड़ों में वन काटे जा रहे थे तो उस समय ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन कब हुआ था? ये आंदोलन वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। वर्ष 1973 में शुरू हुआ था।
और इस आंदोलन को वर्ष 1987 में राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, जार प्रथा के अंतर्गत की गई हत्या को किसने अवैध घोषित किया था? ऑप्शन ए हेनरी रेंजे ने, ऑप्शन बी जॉर्ज गोवन ने, या ऑप्शन सी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, या ऑप्शन डी A.M. शेक्सपियर ने। कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर, कुमाऊं के ब्रिटिश काल में कुमाऊं के दूसरे ब्रिटिश कमिश्नर ट्रेल थे, इन्हीं की द्वारा ही जार प्रथा के अंदर की गई हत्याओं को अवैध घोषित किया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, निम्न पर विचार करके सही का चुनाव करें। पॉइंट 1, सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की स्थापना की और राजधानी श्रीनगर से टिहरी लेकर आया। पॉइंट 2, टिहरी राज्य के कुशासन से जनता को बचाने के लिए श्री देव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1936 में की थी। चलिए एक एक पॉइंट को दोबारा से देखते हैं। पॉइंट 1 कहता है कि सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की स्थापना की और राजधानी श्रीनगर से टिहरी लेकर आया। बिल्कुल ठीक है। सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की स्थापना 28 दिसंबर 1815 में की थी। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा। और ये अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी लेकर आ गया था। पॉइंट 2 कहता है कि टिहरी राज्य के कुशासन से जनता को बचाने के लिए श्री देव सुमन के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। ये आपका पॉइंट गलत है, क्योंकि श्री देव सुमन ने टिहरी की जो रहने वाली जो प्रजा है उसको वहां के कुशासन से बचाने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन यह स्थापना की थी इन्होंने वर्ष 1939 में। और ये कहाँ की थी? स्थान था इसका स्थापना का देहरादून। कहाँ की थी? देहरादून में की थी। इसलिए ये पॉइंट आपका गलत है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका केवल एक सही है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है बगवाल, चैती, ग्वालदम या मौसमान यानी मोस्टामानु, और सूची 2 में दे रखा है दारमा, देवीधुरा, काशीपुरी, पिथौरागढ़, यानी उनके स्थान दे रखे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं किसको। बगवाल जो है चंपावत में देवीधुरा जिले के वाराह देवी मंदिर में लगता है, इसलिए आपका सही होगा ए का 2। यहां लिखते चलते हैं ए का 2। चेती जो मेला लगता है ये काशीपुर में लगता है, इसलिए आपका बी का 3rd होगा। बी का 3rd। ग्वाल देव का जो है ये आपके दारमा में लगता है, दारमा, यानी सी का 1। और मोस्टामानु में जो मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ में है, यानी डी का 4। तो दिए गए यानी आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, कौन सा सही है? इसमें ए का 1 है, ये गलत है आपका। ऑप्शन बी में ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, यानी यही आपका ऑप्शन सही होगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8, एक हथिया देवल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद ने, ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद ने, ऑप्शन सी भीष्म चंद ने, या ऑप्शन डी रुद्रचंद ने। एक हथिया देवल ये पिथौरागढ़ में है और पूर्वी रामगंगा नदी के
तट पर है और इसका जो निर्माण कराया गया था ये चंद शासक बाज बहादुर के द्वारा किया गया था। यानी बाज बहादुर चंद ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? पिथौरागढ़ में। ये पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर है। बाज बहादुर को यदि बात करें तो इसका उपनाम कुमाऊं का बलबन भी इसे ही कहा जाता है। कुमाऊं का बलबन भी इसे ही कहा जाता है। यदि क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कुमाऊं का बलबन किसे कहा जाता था, तो वह किसे कहा जाता था? तो बाज बहादुर चंद को ही कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9, जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर लाखों मूर्तियां मिलने के कारण इसे कहा गया। ऑप्शन ए द्वारहाट, ऑप्शन बी जागेश्वर, ऑप्शन सी हरसी घाटी, ऑप्शन डी लाखा मंडल। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर लाखों जो मूर्तियां मिली हैं ये आपके देहरादून के लाखा मंडल से प्राप्त हुई हैं। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लाखा मंडल जो है माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों की लाक्ष गृह भी थी। लाक्ष गृह भी यही था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाखा मंडल। द्वारहाट को मूर्तियों का शहर या फिर मीठी मूलियों का शहर का शहर और हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। जागेश्वर आपके अल्मोड़ा में है। हर्सिल घाटी आपके उत्तर काशी में है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाखा मंडल। प्रश्न नंबर 10, जागर गीत संबंधित है। ऑप्शन ए शादी ब्याह से, ऑप्शन बी मृत्यु से, ऑप्शन सी देवताओं से या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। जो जागर गीत है ये देवताओं से संबंधित, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11, अखिल तारिणी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी देहरादून। अखिल तारिणी मंदिर जो आपका स्थित है ये चंपावत में है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा में प्रसिद्ध मंदिर जो है आपके, एक तो द्वारहाट में है, द्वारहाट मंदिर समूह अभी बताया मैंने, द्वारहाट मंदिर समूह। एक जागेश्वर है, एक जागेश्वर भी अल्मोड़ा में ही है। पिथौरागढ़ में मैंने अभी को बताया मोस्टा मानू मंदिर यहाँ पर है, जिसे वर्षा देवता का मंदिर भी माना जाता है, वर्षा देवता के रूप में भी माना जाता है। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, टपकेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार अखिल तारिणी मंदिर चंपावत में स्थित है। प्रश्न नंबर 12, कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा है। ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी उप पर्वतीय मृदा या ऑप्शन सी उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जहां पर कम वर्षा होती है, जो पहाड़ी ऊंचाई पर अधिक होते हैं, वहां पर जो कम वर्षा होती है उसमें जो मृदा मिलती है वह पर्वतीय छिछली मृदा मिलती है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उप पर्वतीय मृदा। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो उप पर्वतीय मृदा है ये आपके बुग्याल जो होते हैं ना, बुग्याल के नीचे जो वन पाए जाते हैं उनमें ये मृदा पाई जाती है। बुग्याल के
नीचे, यानी नीचे की यानी नीचे के स्तर में जो वन पाए जाते हैं, जो वन क्षेत्र होता है, वहां ये मृदा पाई जाती है, वहां ये मृदा पाई जाती है। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13, चंद काल में कोटाल था। ऑप्शन ए जमीन का मालिक, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा अधिकारी, ऑप्शन डी लगान का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी। चंद काल में जो कोटाल था वह लगान का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, जौनसारी में विवाह से पूर्व कन्या को क्या कहते हैं? जौनसारी, जौनसारी जो है ये आपकी ज्यादातर देहरादून के अंदर निवास करती है। कहाँ निवास करती है? देहरादून में निवास करती है, यानी जोन सार बावर क्षेत्र में। और इनका जो मंदिर होता है वह है हनोल। और जौनसारी में विवाह से पूर्व कन्या को ध्यांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यांति कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15, किलवरी नामक चोटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए चमोली में, ऑप्शन बी चंपावत में, ऑप्शन सी नैनीताल में, या ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। किलवरी जो चोटी है ये आपके नैनीताल में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नैनीताल में आपके एक चाइना पीक भी है, चाइना पीक, आयरपात, कुछ महत्वपूर्ण चोटी हैं, ये भी आपके नैनीताल में ही स्थित है। यदि नैनीताल के खोज की बात करें, इंपोर्टेंट है, यदि इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 18 नवंबर 1841 में इसकी खोज हुई थी, इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन सर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16, गंगोत्री किसके संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी और अस्सी गंगा के, ऑप्शन बी अस्सी गंगा और केदार गंगा के, ऑप्शन सी भागीरथी और केदार गंगा के, ऑप्शन डी भागीरथी और विष्णु गंगा के। भागीरथी नदी ये आपके गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और केदार गंगा ये कहां पर है? आपके उत्तर काशी में है, उत्तर काशी में है। और केदार गंगा भी आपके उत्तर काशी में ही है। केदार गंगा ये उत्तर काशी के केदार ताल से निकलती है, केदार ताल से निकलती है। और इन दोनों के संगम पर ही, जहां इन नदियों का संगम होता है वहीं पर ही गंगोत्री स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर गंगोत्री स्थित है। प्रश्न नंबर 17, डॉर्थी सीट पर्यटन स्थल स्थित है। ऑप्शन ए टिहरी में, ऑप्शन बी पौड़ी में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी नैनीताल में। डॉर्थी सीट को टिफिन टॉप भी कहा जाता है, टिफिन टॉप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये आपके नैनीताल में, कहां पर है? नैनीताल में है, इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा और धौलीगंगा, ऑप्शन बी अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन डी अलकनंदा और रामगंगा। जो ऑप्शन सी है आपका अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है, अभी अब क्वेश्चन किया था हमने, इसका संगम कहाँ होता है? देव प्रयाग में होता है, जहां से ये आगे गंगा के नाम से नदी बहती है। गोविंद घाट जो है ये आपके अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19, टिहरी में स्थित पर्वत है। ऑप्शन ए यक्षकूट, ऑप्शन बी बाल खिले पर्वत,
ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। टिहरी में यक्षकूट पर्वत भी है, टिहरी में बाल खिल्ले पर्वत भी है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी। ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब टिहरी के बारे में थोड़ी देर बात कर लेते हैं। टिहरी टिहरी की स्थापना सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी, ये मैंने अभी आपको बताया। और टिहरी जो है भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, जिस पर टिहरी बांध भी बना हुआ है, जिस पर टिहरी बांध भी बना हुआ है। इसलिए चलिए, इसलिए आपके दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न, खेरागढ़ी की संधि हुई ऑप्शन ए देवपाल और बाज बहादुर के बीच, ऑप्शन बी देवपाल और ज्ञानचंद के बीच, ऑप्शन सी देवपाल और जगत चंद के बीच, ऑप्शन डी देवपाल और उद्धव चंद के बीच। जो खैरगढ़ की संधि हुई थी ये आपके देवपाल और उद्धव चंद के संघ के बीच हुई थी, इसलिए आपका राइट आंसर है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये थे हमारे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आने के लिए संभावित हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को इसी तरह करते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न समय पर मिलते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद।